कि यकीनन भारत के लिए तारीखी लम्हा है, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। हमारे साथ ही आज़ादी हासिल करने वाला हमसाया चांद पर पहुंच गया और हम मईशत से लेकर सियासत तक नए चांद चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। 2014 से लेकर 2023 तक भारत का जो जीडीपी है वो 83% बढ़ा है। ये इस लिहाज से गैर मामूली है कि इंडिया चांद के इस हिस्से यानी जनूबी कतब पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला मुल्क बन गया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारत की जानिब से इस तारीखी लैंडिंग का वक्त पहले से बता दिया गया था, मगर हमारी किस्मत देखिए कि हमें अब तक ये पता नहीं कि हमारे मुल्क में इंतखाबात कब होंगे। और 8.6 लोगों ने इसको देखा है। इसरो की पोस्ट ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना दिया। यूट्यूब की दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग में इससे पहले 6 मिलियन का रिकॉर्ड केज टीवी का था। ये अब हम नासा की जो रिसर्च है उसको बाय फार सरपास कर चुके हैं। नासा और साढ़े पीछे है। भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। स्कैन करो और सब। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने रेडियो पे स्कैन लगा दिए यार सर, मतलब खोखों पे ऊपर स्कैन लगा दिए। हकीकत है, आप सही कह रहे हो। कहते हैं अगर पैसे नहीं है स्कैन कर देना, ले जाओ। कि जिस इंडिया के बारे में आप इतनी तारीफें करते हैं, आज मैं उनकी तारीफ करने पे मजबूर हूँ कि वो चांद पर पहुंच गए। इकोनॉमी कितनी बड़ी है? वो है $3,750 अरब। 3,750 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है भारत। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करते ही इसरो ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना तिरंगा लहराया। इस रिकॉर्ड के साथ ही एक और नया रिकॉर्ड भी बना है। इसरो के यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को 80 लाख से अधिक लोग लाइव देख रहे थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा यूजर्स हासिल करने वाला इसरो का चैनल दुनिया का पहला ऐसा चैनल बन गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसरो के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2.68 मिलियन यानी करीब 26 लाख थी, जो कि सफल लैंडिंग के बाद 35 लाख हो गई है। नासा ने 2021 में परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा था। इसके लाइव को करीब 4 लाख लोगों ने लाइक किया था। हालांकि इंडिया के तीसरे मून मिशन पर लाइक करने वालों की तादाद 20 लाख रही। जी हां, इसी के साथ ही इसरो के यूट्यूब चैनल दुनिया में सबसे ज्यादा लाइव देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। खबर यह है कि भारत का चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड कर गया है। चंद्रयान 3 ने आज शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंड किया। ये इस लिहाज से गैर मामूली है कि इंडिया चांद के इस हिस्से यानी जनूबी कतब पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका, रूस और चीन के साथ चांद को मुसख्खर करने वाले चौथे मुल्क का एजाज भी अपने नाम किया है। ये यकीनन भारत के लिए तारीखी लम्हा है, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। हमारे साथ ही आज़ादी हासिल करने वाला हमसाया चांद पर पहुंच गया और हम मईशत से लेकर सियासत तक नए चांद चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। भारत की जानिब से इस तारीखी लैंडिंग का वक्त पहले से बता दिया गया था, मगर हमारी किस्मत देखिए कि हमें अब तक ये पता नहीं कि हमारे मुल्क में इंतखाबात कब होंगे भी या नहीं। इंतखाबात ना होने वाला ये इशारा ताज़ा इक़्तिदार छोड़ने वाली PDM की तरफ से आया है, जिसके तर्जमान हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि अगर फरवरी में भी इंतखाबात ना हुए तो फिर ये खामोश आमरीत होगी और सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। ये सच है कि असेंबली वक्त से पहले तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा है, मगर जब यह मुतालबा तहरीक इंसाफ करती थी तो यही PDM इंतखाबात के इल्तिबा के 1000 जवाब पेश करती रही और आज वही बातें PDM रहनुमाओं के लबों पर हैं। वक्त की बात है, खलाई मिशन चंद्रयान 3 को चांद के कुतबे जनूबी की सतह पर उतारा है, जो उसका साउथ वाला हिस्सा है वहां उतारा है। आज से पहले जितने भी मिशन चांद पे गए हैं, खा वो आपका अमेरिका गया हो, रूस गया हो, चाइना गया हो, ये सब जो है वो एक खास नॉर्थ ऊपर वाले हिस्से में जाया करते थे। इन्होंने जो लैंडिंग की है उस हिस्से में की है चांद के, जहां पे आज से पहले कोई नहीं गया। एक बात और, ये चौथा मुल्क बन चुका है दुनिया का जिसने चांद पे लैंडिंग की है। भारत स्पेस एजेंसी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रवाना हुआ था, जो लॉन्च के बाद 10 दिन तक जमीन के मदार में मौजूद रहा और 5 अगस्त को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया। अच्छा, जमीन के मदार से चांद के मदार में दाखिल होना एक मुश्किल काम होता है।
ग्रेविटी होती है, कशिश शकल जिसे कहते हैं, वो अपनी तरफ खींचती है। तो ये कुछ साइंसी चीजें हैं। मैं खुद तो साइंसदान एस्ट्रोनॉट तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक बात मैं यहां से करूं आपके साथ। ये हम चांद की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं इसका जरा ना, इसकी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन ना हमने भारत से जो है ना वो मुकाबला करना है। हमने भारत से मुकाबला किस चीज में करना है नाज़रीन? मुकाबला करते हैं। भारत जो है ना वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका हुआ है। अब मेरे पास जो डिटेल है IMF के मुताबिक 2027-28 में भारत दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगा। 2014 से लेकर 2023 तक भारत का जो GDP है वो 83% बढ़ा है। यानी जो ग्रोथ रेट है भारत की, जो ग्रोथ है, नशोनुमा जो है भारत की, वो 83% बढ़ी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार पाया है। यानी जिस दौरान भारत की मईशत 83% ऊपर जा रही थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो चौथे दर्जे पे आ गया दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट होने पे। अच्छा, भारत का मुकाबला करते हैं ना। आइए भारत ने अपनी माशी तरक्की में बर्तानिया, इटली, फ्रांस और ब्राजील जैसी मईशतों को पीछे छोड़ा है। इसका जो टोटल हुजम है ना, जो इसकी इकोनॉमी का हुजम है नाज़रीन, इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो है 3,750 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है भारत। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पता है कितनी है? 378 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर बमुकाबला 378 अरब डॉलर, ये हमारी इकोनॉमी है जनाब। अब भारत का मुकाबला करते हैं ना हम। अच्छा, इसके बाद जो ज़र मुबादला का ज़खायर है, फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के अक्सर कम हुए होते हैं, पता कितने? भारत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 600 अरब डॉलर। 600 अरब डॉलर भारत के मरकजी बैंक में इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 8 अरब डॉलर है, जिसमें आधे से ज्यादा 8 अरब डॉलर है हमारे पास। इसमें से आधे से ज्यादा मांगा हुआ है लोगों से। IMF का मांगा हुआ है, सऊदी अरब से मांगा हुआ है, UAE से मांगा हुआ है, चाइना से मांगा हुआ है। मांगे तांगे का वो जो कटोरा लेके फिरते हैं। अब आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, ये हकीकतें हैं। अगर जिस दिन हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, हम सोल्यूशन भी निकाल लेंगे उसका। क्या वजह है कि हम लोग सोल्यूशन हल नहीं निकाल पाते? क्योंकि मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते। आगे सुने, अब हमें थोड़ा शर्माना भी है इसमें। अच्छा, आपको पता है भारत ने आखिरी बार IMF से लोन कब लिया था? IMF के पास भारत को आखिरी दफा कब जाना पड़ा था? 1991 में भारत आखिरी बार IMF के पास गया था, 1991 में। और हम आई थिंक पिछले हफ्ते गए हैं। हम कब से शुरू हुए हैं? हम IMF के 3 अरब डॉलर लेने के लिए हमसे IMF नाक की लकीरें निकलवाता है और हम निकालते हैं। ये हमारा हाल है। अच्छा जनाब, तो अब हो ये रहा था, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जिस वक्त भारत को पूरी दुनिया, ये चंद घंटे पहले की बात है, भारत को जिस वक्त पूरी दुनिया चांद पर पहुंचने की मुबारकबाद दे रही थी ना, उस वक्त वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के कौम को 3 अरब डॉलर की कर्ज या भीख मिलने की मुबारकबाद दे रहे हैं।